गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम टीचिंग की बारे में देखेंगे। टीचिंग में जो टैक्सोनॉमी ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से हमेशा एक क्वेश्चन पुटअप होता है और वो क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में ऊपर से ना पूछकर बहुत गहराई से पूछा जाता है। इसकी टैक्सोनॉमी में जो इसको क्लासीफाई किया गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। ब्लूम ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया था और इसमें जो संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक, ये 3 भाग है इसके। तो पहले इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता, ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन आजकल इसके जो तीनों भाग है उसको भी क्लासीफाई किया गया है, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको हर गाइड में ब्लूम की टैक्सोनॉमी मिल जाएगी और आराम से आपको पढ़ने के लिए ये मैटर अवेलेबल है। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो हम देखते हैं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी को कैसे याद रखें और कैसे एग्ज़ाम में सटीक उत्तर दे सके, इसमें कोई गलती ना हो। तो देखिए, ब्लूम ने जो इसकी टैक्सोनॉमी दी थी, तो इन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। तो ब्लूम ने इसको 3 भागों में डिवाइड करके संज्ञानात्मक फर्स्ट है, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ब्लूम ने जो है ये 3 भागों में इसको बांटा था कि कोई भी शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य में जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं तीन तरह के होते हैं। संज्ञानात्मक है, दूसरा भावात्मक है और तीसरा क्रियात्मक है। इस तरह से 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए, संज्ञानात्मक जो पहला है, ये इसको पूरी तरह से ब्लूम ने दिया है और ब्लूम ने इसके बारे में बताया और इसमें फिर फर्दर क्लासीफाई किया है। तो वो क्लासिफिकेशन इसके संज्ञानात्मक के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से इसमें से संज्ञानात्मक के बिंदु हैं या नहीं है, ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो पहचान करवाई जा सकती है। तो हमें ये कैसे याद रखें कि संज्ञानात्मक में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो इन सभी तीनों जो पॉइंट है उसमें कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हम यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि ट्रिक्स से कैसे हम याद रखें, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे और वो रटा नहीं जा सकता। तो देखिए, संज्ञानात्मक उद्देश्य को कैसे याद रखें, ये तो हम बहुत आसान है, क्योंकि हमने जब भी टीचिंग के लिए गए थे स्कूल में, तो वहाँ पर जो हमारी डायरी थी, डायरी के अंदर संज्ञानात्मक उद्देश्य अवश्य लिखे गए थे, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों को हर लेसन प्लान के पहले लिखा जाता था, जिसमें ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, प्रयोगात्मक है, ये सारे शैक्षिक उद्देश्य थे। जिसमें अब यहाँ पर कैसे हम इसको ध्यान रखें। देखो, पहला है ज्ञान, दूसरा है अवबोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। इस तरह से ये इसके 6 बिंदु हैं ज्ञानात्मक के अंदर। तो ये तो हमें आसानी से याद हो सकते हैं, इसके लिए वैसे ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर इसके लिए ट्रिक से हम इसको याद रखना चाहें, तो इसके लिए जो ट्रिक है, ज्ञान बुद्धि के प्रयोग से विष का मूल्य मिलेगा। ज्ञान बुद्धि के प्रयोग से विष का मूल्य मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे ये विष मैंने गलत लिखा है जानबूझ के। ज्ञान से पहला है ज्ञानात्मक, बुद्धि, तो बुद्धि यानी अवबोध होता है, तो बुद्धि से बनेगा अवबोध। बोध यानी होती है बुद्धि, अवबोध। तो बोध से बुद्धि बनती है, तो बुद्धि से हम क्या बनाएंगे, दूसरा पॉइंट अवबोध। प्रयोग से तीसरा पॉइंट बन गया प्रयोगात्मक। विष से बनेगा विश्लेषण,
और स, क्योंकि हमने जानबूझ के विष, वैसे तो सही होता है विष ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ लिखा है इसको विष। तो वैसे भी हमें पता है विश्लेषण और संश्लेषण एक साथ आती है, पहले विश्लेषण फिर संश्लेषण है, तो फिर ये 5वां बन जाएगा इससे, संश्लेषण और मूल्य से मूल्यांकन। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, आपको ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आसानी से हमें इसका, वैसे इसका क्रम हमेशा ध्यान रखें, क्रम एक के बाद एक ही रहेगा, इसी क्रम से हमको याद रखना है, इसलिए ट्रिक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें इस तरह से इसको याद रखना है। तो मुझे लगता है इसमें कोई ट्रिक की आपको आवश्यकता नहीं होगी, आसानी से आपको पहले से याद होंगे। तो ये ब्लूम का वर्गीकरण है। तो ब्लूम के संज्ञानात्मक जो बताए हैं पॉइंट, वो संज्ञानात्मक जो पॉइंट है वो इस तरह से 6 भागों में इसको बांटा गया है। तो फिर उसके बाद में भावात्मक है। तो भावात्मक देखो, इस भावात्मक को इसने तो ब्लूम ने दिया था, इसको तो किसने दिया था? ब्लूम ने। तो शुद्ध रूप से ये ब्लूम का है। और ब्लूम के बाद में इन्हें 3 भागों में जब बांटा था, उसके बाद में फिर फर्दर इसको वापस इस पर रिवाइज़ किया गया था, और रिवाइज़ करने के बाद में जो भावात्मक में इस भावात्मक को जो दिया है ब्लूम के साथ में कर्थवाल व मारिया। तो इसमें ये याद रखना में कर्थवाल, क्योंकि ब्लूम में ये शुद्ध रूप से इसमें ब्लूम का है ये, और इसमें ये ब्लूम के साथ में कर्थवाल व मारिया है। तो ज़्यादातर योगदान इसमें किसका है? कर्थवाल का है और मारिया का है। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो भावात्मक है, ये भावात्मक वर्गीकरण किसका है? कर्थवाल का है। अगर कर्थवाल रहता है तो अवश्य रहेगा कर्थवाल, तो लेकिन कर्थवाल के साथ अगर मारिया रहती है तो वो भी सही है। तो ब्लूम के साथ में कर्थवाल और मारिया का योगदान है। तो इन्होंने किस तरह से भावात्मक को क्लासिफाई किया था? तो देखिए, सबसे पहले इसकी ट्रिक पर चलते हैं। ट्रिक है इसकी अणु मूल्य पर विचार करेंगे, संगठन का चरित्र कैसा है। अणु मूल्य पर विचार करेंगे, संगठन का चरित्र कैसा है। तो एक ट्रिक बनाई अपन ने, अणु मूल्य पर विचार करेंगे, संगठन का चरित्र कैसा है। तो देखिए, ट्रिक कोई सी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, बस हमारा उद्देश्य है कि याद हमें कैसे रखना है। अगर एक लाइन हमें याद हो जाती है तो हमारा जो इसमें बहुत सारे पॉइंट बनेंगे उनको सबको याद रखने का झंझट, और उनका जो क्रम है वो क्रम याद रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो ट्रिक पर मत जाना, ट्रिक कैसी भी हो, किस तरह की भी हो, बस हमारा उद्देश्य उस ट्रिक से हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए। तो देखो, इस पे आ रहा है अणु। तो कैसे बनते हैं इसके जो पॉइंट है, तो पहला बनेगा इसमें आग्रहण। फर्स्ट पॉइंट है आग्रहण। आ से बनेगा आग्रहण। आग्रहण। तो अणु से बनेगा अनुक्रिया। दूसरा पॉइंट बनेगा अनुक्रिया। तो अणु आग्रहण, फिर दूसरा है अनुक्रिया, फिर तीसरा बनेगा अनुमूल्यन। अनुमूल्यन, फिर तीसरा हो गया मूल्य पर। तो मूल्य पर एक साथ है तो मूल्य से बन गया अनुमूल्यन। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट बनेगा विचार से बनेगा विचार या धारणा। धारण या धारणा। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अणु, अनुमूल्यन, आ से अनुग्रहण, अणु से अनुक्रिया, मूल्य पर से अनुमूल्यन, और विचार से विचार या धारण। विचार करेंगे तो विचार करेंगे एक साथ आएगा। संगठन, तो संगठन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या कह सकते हैं व्यवस्था। व्यवस्था या संगठन। तो इस तरह से ये हो गया इसका 5वां पॉइंट। संगठन का चरित्र का से बनेगा 6ठा पॉइंट चरित्रीकरण।
तो इस तरह से इसके 6 पॉइंट है, वो 6 पॉइंट हमें इस ट्रिक से याद रखने हैं। आ अनु मूल्य पर विचार करेंगे, संगठन का चरित्र कैसा है। आ अनु मूल्य पर विचार करेंगे, संगठन का चरित्र कैसा है। तो देखिए, आ से आग्रहण बनाए अपने, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, नंबर 4 आ अनु मूल्य पर विचार करेंगे। तो विचार करना यहाँ पर इससे बनाया अपन ने नंबर 4 विचार या धारण, विचार या धारणा विचार करेंगे। संगठन और संगठन को ही हम व्यवस्था भी कहते हैं। तो संगठन या व्यवस्था 5वां पॉइंट हो गया इसका। और छठा है चरित्रीकरण। इस तरह से ये 6 पॉइंट है। तो इस तरह से इनका क्रम भी यही है, इनका क्रम यही होना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि निम्न में से भावात्मक मूल्य नहीं है, तो इसमें से 3 दे देंगे और 1 नहीं देंगे। तो हमें याद रखना है, कई बार इनका एक लाइन में ही क्रम से लिख दिया जाता है और 3 गलत लिख दिए जाते हैं। तो हमें ये क्रम भी ध्यान रखना है। तो इसलिए हमने ट्रिक भी बनाई है कि क्रम से भी हमें याद रहे और ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें याद रह जाए। तो ये दूसरी ट्रिक से हमें मिला। तो आ अनु मूल्य पर विचार करेंगे, संगठन का चरित्र कैसा है। बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर एक लाइन है, ये एक लाइन याद रहेगी तो हमें इस सब को याद करने से के झंझट से हम बच जाएंगे। फिर तीसरा आ गया क्रियात्मक, और ये क्रियात्मक है, इसको दिया था सिम्पसन ने, क्योंकि ब्लूम के बाद में फिर इसको फर्दर रिवाइज़ किया गया था ये, और रिवाइज़ करके सिम्पसन ने इसको बताया था। तो सिम्पसन ने ये इसको फिर डिवाइड किया। तो इसको भी हम ट्रिक से याद रखेंगे। सिम्पसन ने क्रियात्मक के कितने पॉइंट दिए थे। तो हमारी ट्रिक रहेगी प्रत्येक समाज निर्देश देता है यंत्र कितने जटिल है। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी। इसके लिए भावात्मक है, सिम्पसन ने जो दिया है, इसके जो पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट हमें कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए ट्रिक बनाए अपने, प्रत्येक समाज निर्देश देता है यंत्र कितने जटिल है। प्रत्येक समाज, हम जिस समाज में रहते हैं, ये समाज हमें निर्देशित करता है, निर्देश देता है कि हाँ यंत्र कितने जटिल है। इसमें हमारे समाज में कुछ यंत्र होंगे, हम यंत्र किसी को मान सकते हैं, तो वो कितने जटिल है ये हमें समाज बताता है, निर्देशित करता है। तो इससे हमें पॉइंट बनाएंगे। तो पॉइंट कैसे होंगे। नंबर 1 है, फर्स्ट बनेगा प्रत्यक्षीकरण। पहला पॉइंट बनेंगे प्रत्यक्षीकरण। फिर दूसरा है समाज से समायोजन। समाज से हम बनाएंगे दूसरा पॉइंट समायोजन। फिर तीसरा है निर्देश देता है से है तीसरा पॉइंट निर्देशन। तीसरा पॉइंट बनेगा निर्देशन। फिर आगे है यंत्र कितने, यंत्र से बनेगा चौथा पॉइंट यंत्रीकरण। जटिल से बनेगा 5वां पॉइंट जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। तो इस तरह से 5 पॉइंट है जो भावात्मक के अंदर है कि भावात्मक को कितने भागों में सिम्पसन ने डिवाइड किया, 5 भागों में डिवाइड किया। ये 5 भाग हमें कैसे याद रखेंगे। प्रत्येक समाज निर्देशित करता है यंत्र कितने जटिल है। इस ट्रिक से हमें याद रखना है, प्रत्येक समाज निर्देश करता है यंत्र कितने जटिल है। तो फर्स्ट है, पहला बनाया अपने प्रत्यक्षीकरण। दूसरा बनाया समायोजन। तीसरा बनाया अपन ने निर्देशन।
निर्देशन। चौथा बनाया है हमने यंत्रीकरण। और पांचवा बनाया है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। इस तरह से ये भावात्मक के 5 प्रकार हैं जो सिम्पसन ने बताए हैं, और इनका यही क्रम हमें याद रखना है। तो देखो बच्चों, दोबारा से देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, अब तक पहले जो एग्ज़ाम में पूछा जाता था वो सामान्य से क्वेश्चन इसके कई बार बन चुके हैं कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो कितने भागों में डिवाइड है, तो 3 भागों में डिवाइड है। जो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक है। तो इस तरह से जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को क्लासीफाई किया, तो किसने किया? ब्लूम ने। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये बन गया, कई बार पूछा भी गया है। फिर पूछ लिया जाता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी को कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में बांटा। फिर पूछ लिया जाता है कि जो संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं उसको किसने बांटा, तो ब्लूम ने बांटा है इसको। ये शुद्ध रूप से ब्लूम का है, तो ब्लूम ने इसको 6 भागों में बांटा है। 6 भाग कौन कौन से हैं ये पूछ लिया जाता है, इनका क्रम हमें याद रखना है। तो ये ज्ञानात्मक है, अवबोध है, प्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। इस तरह से इसके 6 भाग हैं। फिर पूछ लिया जाता है कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसको फर्दर रिवाइज़ किया है, वो रिवाइज़ करने पर जो दूसरा भावात्मक जो उद्देश्य है वो भावात्मक उद्देश्य किसने दिया, तो भावात्मक उद्देश्य है कर्थवाल का है। ये कर्थवाल है, ब्लूम के बाद में कर्थवाल और मारिया ने इसको दिया था। इस तरह से इसमें तीनों आगे, ब्लूम, कर्थवाल और मारिया। तो एग्ज़ाम में अब तक जो कई बार पूछा गया है उसमें कर्थवाल ही आंसर रहा है। तो हमें याद रखना है कि भावात्मक जो है उद्देश्य ये किसका है? कर्थवाल और मारिया का है। तो इसको भी इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। तो हमें कैसे याद रखना है, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है। वो ट्रिक से याद रखना है कि अणु मूल्य पर विचार करेंगे, संगठन का चरित्र कैसा है। इस ट्रिक से हमें इसको भावात्मक को याद रखना है। फिर तीसरा जो क्रियात्मक है ये सिम्पसन ने दिया था। सिम्पसन ने इसको 5 भागों में बांटा है। 5 भाग को लिए जब हमने ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक के हमें याद रखने की प्रत्येक समाज निर्देश देता है यंत्र कितने जटिल है। तो इससे हमें ये 5 भाग बना लिए, प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशन, यंत्रीकरण, जटिल, प्रत्यक्ष, अनुक्रिया। तो बच्चों यहाँ से एग्ज़ाम में कहीं न कहीं, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो और कोई से भी सब्जेक्ट हो, यानी कि सभी में ये है। हिंदी टीचिंग है, मैथ टीचिंग है, साइंस टीचिंग है, इसके अलावा जो एसएस टीचिंग है, कोई सी भी टीचिंग हो, यहाँ से क्वेश्चन तो आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। या फिर जो बीएसटीसी वालों के लिए लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, सभी एग्ज़ाम में ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। तो हमें याद कैसे रखना है, मैंने ये चीज़ बताई कि हम उसको याद कैसे रखना है, क्योंकि गाइड में सब चीज़ मिलेगी आपको, और इन सब का भी क्लासिफिकेशन के बाद में इनका जो अर्थ है वो भी मिल जाएगा। लेकिन याद रखने का तरीका है वो मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।